तो भाइयों हमारे साथ हैं भाई जो कि सिंगरौली एमपी से आए हुए हैं। अभी एक चीज़ देखिए आप लोग को दिखाते हैं भाई। देखिए अंडा हमारा निकला हुआ है, कोई किसी मुर्गी ने दिया है क्योंकि अभी हमारी टर्की बर्ड एडल्ट नहीं है। ये अंडा जो है देसी मुर्गी का देख लिया। ऐसे जब आप अपने फार्म में सुबह सुबह एंट्री करेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। जो आप ये बर्ड देख रहे हैं भाई, ये टर्की होती है, आपने शायद अभी नहीं देखा होगा। आपने मोर नाचते हुए देखा है? हाँ देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ये भी वैसे ही नाचता है। ये सब मोर हैं। हाँ मोर की ही जैसे, मतलब डांस वैसा सेम टू सेम करता है। आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ कैसे होती मोरनी, ऐसे होती है ना, होती है ना झुकी झुकी। ये जो अंडा देख रहे हैं आप, हमको लग रहा है इस बर्ड का है। ये है कड़कनाथ। ये सामने जो देख रहे हैं ये कड़कनाथ बर्ड है। इसके बारे में तो जानते होंगे। इसका मीट काला होता है। इसका ब्लड काटेंगे तो मतलब जो हवा में टच होगा तो वो भी ब्लैक ही हो जाता है। तो इसमें मतलब बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अधिक होती है, तो ये विटामिन वगैरह, तो इसकी रेट बहुत अधिक होती है मार्केट में। ठीक है, वो हमारा दूसरी फार्म है, आइए पास से थोड़ा दिखाते हैं। उसमें नहीं चलेंगे, उसमें एक बर्ड है आपको दिखाएंगे अभी, असील, जिसको फाइटर बोलते हैं, समझे। इसमें तो अभी बहुत कम बर्ड है भाई, टर्की, इसलिए इसको स्पेस अधिक दिया गया हो। हमको लग रहा है ये 100 बर्ड के आसपास हैं। मतलब इनको जगह अधिक लगती है ना, इसलिए इनको, तभी ये बड़े होंगे ना भाई तो बड़े बड़े हो जाते हैं बर्ड। ये 10-10 केजी तक के हो जाते हैं एक बर्ड, है ना। और देखिए आइए दिखाते हैं हम आपको इधर अपने तरफ वाली बर्ड। देखिए मुर्गियाँ जैसे आपको हम बता रहे थे कि भाई ऐसे बैठेंगी आपके यहाँ भी, जब आप लेके जाएंगे तो देखो ये बैठी हुई है ना उड़ के। देसी मुर्गियों की ये भी पहचान होती है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो सामने ये गुंडा घूम रहा है, बड़ा मुर्गा देख रहे हैं, ये असील है फाइटर। आपने देखा होगा बहुत से जगहों पे लड़ाई वगैरह कराते हैं मुर्गे से। मुर्गियों में सबसे ताकतवर पावरफुल ब्रीड यही है। तो मतलब अगर गुस्सा में है, अगर आप अभी चले जाएं तो हो सकता है आप उड़ के मार दें। ये मतलब इतनी जिद्दी होते हैं और ये मतलब ये लड़ाकू होते हैं। एक ये देखिए, एक इधर साइड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिखा जाला, इसके पूंछ बहुत बड़े बड़े हैं। ये समझ में आ रहा ना। ये भी असील है। और इसके बगल में जो मुर्गी गुजर रही है ये कड़कनाथ। और आपको जो ये दिख रहे हैं, देखिए एक मिनट, ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये जो बर्ड दिख रही हैं ये है सोनाली। ये देसी होती है और इस बर्ड की मार्केट में मांग बहुत अधिक है। इस वक्त आप कहीं भी चले जाइए, देसी मुर्गियों की इतनी ज़्यादा मांग है कि आप हटा नहीं सकते, माल नहीं हट रहा। अभी देखिए हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, आपको हमने अंडा दिखाया, 1-2 अंडा दिख रहा है। देखिए ये वहाँ भी अंडा, मतलब ये ट्रे पता है इसलिए लगी हुई है, आपको बता दें ट्रे का भी सेटअप। ये ट्रे लाइन से हमने इसलिए लगाई है ताकि जो मुर्गियाँ होती है वो अंडे ट्रे के अंदर दें कोशिश करके, ये अंडे वेस्ट ना हो। मतलब मुर्गे कुछ खतरनाक होते हैं, देख रहे हैं आप, इतने खूंखार मुर्गे हैं, ये अंडे को फोड़ भी सकते हैं। तो इस वजह से मुर्गियों को अंडे देने के लिए सेपरेट जगह बनाए। जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप कभी मुर्गियों को गांव में भी देखा होगा तो मुर्गियां हमेशा कोने में छुप के अंडा देती हैं टपक के। तो उनको मतलब छुपने के लिए अंडा दीजिए कि उनका माहौल बने अंडा देने वाला, है ना। तो हमेशा इस चीज़ का आप गौर करिए। अंडा हटाते जाते हैं आप? हाँ अंडा हटा लेते हैं, जब जैसे अंडा दिन भर हो गया तो उसको अंडा हटा लेंगे। हाँ एक दिन, देखिए एक दिन में एक अंडे का मतलब ये होता है मुर्गियों के। हम आपको बता दें सबसे पहले क्या होता है सिस्टम भाई। जैसे मुर्गी है अपने पास सोनाली बर्ड, इसमें 70 से 75% देखिए डांस कर रही है मुर्गी। देखिए इसी नाचते को देखिए, है ना। देखिए ऐसे भी जब पंख बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा नाचता है। देखिए ये सोनाली मुर्गियों में हम लोग बात कर रहे थे। सोनाली मुर्गियों में क्या होता है, 70-75% तक का प्रोडक्शन डेली का आता है। ठीक है, तो जैसे 1000 बर्ड है तो 700 750 ऐसे अंडा निकलेगा आपको डेली। ठीक है, और इसलिए अंडा कम आता है क्योंकि अन्य मुर्गियों की अपेक्षा से, और जो मुर्गियां हैं हैवी बॉडी की, इनकी अपेक्षा इन मुर्गियों में फीड कंजप्शन कम होता है। मतलब ये दाना कम खाती हैं, इस वजह से इसका परसेंटेज लो होता है। और ये देसी है तो देसी में हाई प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये बर्ड जो है ये एक्चुअली देसी बर्ड है बांग्लादेश की, यहाँ इंडिया की बर्ड नहीं है, वहाँ से आई है। और यहाँ पे मतलब पहले ज़माने में आपने देखा होगा तो गांव में मुर्गियाँ बहुत पाली जाती थी, पतले टांग वाले। तो यही है, आप सोनाली में हमेशा आप गौर करिएगा, इनकी मुर्गियों की या मुर्गियों की टांग मोटी नहीं होगी, बिल्कुल पतली पतली होती है। ये भी एक पहचान होती है। और इनमें जैसे आप मशीन लेके जा रहे हैं तो इसमें जब आपका एक अंडा निकलेगा भाई, जैसे आपके अंडे का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपको एक अंडे की कॉस्टिंग बैठेगी 4 रुपये। आप मशीन में लगाएंगे, लाइट खर्चा लेके बहुत अधिक आपको पड़ेगा, एक बच्चा 8 रुपये का। और बच्चे की सेलिंग प्राइस होती है 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक चला जाता है। तो आप स्वयं उसमें मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं, क्या परसेंट आप कमा रही थी। 2000 चूजा आप महीने का निकाल रहे हैं भाई, तो आप गिरे हाल में 20,000 रुपये कमा लेंगे कम से कम महीने का भी, एक मशीन से।
मशीन से केवल 20 दिन में 1000 रुपये डेली बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई गांव में रह के। आपका जो मान लीजिए आपने 2100 अंडा लगा दिया, उसके बाद जो अंडा निकल रहा है वो आपका अंडा भी तो बिक रहा है। मतलब 2100 अंडा आपने मशीन में डाल दिया, फिर उसके बाद जो अंडा निकलेगा 8 रुपये का अगर आप बेच रहे हैं। मिनिमम देसी मुर्गी का अंडा क्या रेट होगा आपके? एक अंडा देने में मुर्गियाँ कितना वो खा लेती हैं? हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए आपको हमने बताया ना कि जो मुर्गियाँ होती है, जो सोनाली मुर्गी है, इसमें फीड कंजप्शन 100 से लेकर 120 ग्राम का होता है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत मैक्सिमम 2 से 2.5 रुपये है एक दाना की। लेबर कॉस्ट, लाइट चार्ज और कास्ट जोड़ के अंडे की कॉस्टिंग 4 रुपये रखी जाती है भाई। तो और 4 रुपये है तो फिर सोच लीजिए 4 का अंडा पड़ रहा है। तो मार्केट में मतलब क्या रेट बिकता है? आप जैसे सिंगरौली आप बता रहे हैं, आप MP से हैं, MP में क्या रेट है अंडा? सही से बताइए एकदम एग्जैक्ट। अभी तो हम फिलहाल नया ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक नहीं, कभी आपने देसी अंडा खाया है? मतलब हाँ, देसी अंडा तो हमारे यहाँ बिकता है। क्या रुपये बिकता है भाई? हमारे देहात में 10 रुपये बिकता है और फिर सिटी एरिया में 20 रुपये। तो आप देहात में ना बेच के सीधा शहर में ना बेचिए, 20 के ना बेचिए, हम कह रहे हैं 8 रुपये के बेचिए भाई। यदि 1000 अंडा आपके पास डेली निकल रहा है और आपको 4 रुपये का मार्जिन हो रहा है, तो गांव में बैठ के 4000 रुपये डेली कमाना बहुत बड़ा टास्क है भाई। हमें नहीं लगता कि कोई और व्यापार से आप 4000 रुपये डेली कमा सकते हैं। सही बोल रहे हैं। तो ज़्यादा देखिए कम चीज़ सोचिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है। हम 8 रुपये का रेट सोच के चलते हैं अंडे का, यदि हमारा 10 में बिक गया, 12 में बिक गया, तो समझ लीजिए हमारे लिए चांदी है ना। तो हमेशा लो सोच के चलते हैं, अगर ऊपर वाला अच्छा कर दे तो वो और बहुत अच्छी बात है। सोनाली मुर्गी का जो अंडा है, हाँ, इसमें से भी चूजे निकलेंगे। जब मुर्गा साथ में रहेगा तो चूजे 100% निकलेंगे। देखिए अभी हमारे इसमें आप देख सकते हैं मुर्गे हमने कितने बड़े बड़े डाल रखे हैं। मुर्गे हम लोग ने इसलिए बड़े डाले हैं भाई कि बच्चे स्वस्थ हों और मुर्गा कमज़ोर नहीं हो। तो जानते हैं फर्टिलिटी अगर कमज़ोर हो गई तो बच्चा हो तो जाएगा, लेकिन बच्चा आगे चल के मर जाएगा। इस वजह से अच्छा फीड, अच्छी केयर करी जाती है पेरेंट की। हम लोग देखिए रखते हुए हैं, आपको किसी प्रकार की फार्म में गंदगी नहीं दिखेगी कोई। इसमें आप फार्म के अंदर खड़े बताइए कोई महक आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं। आप कभी किसी फार्म में जाइएगा, देखिएगा बदबू आती है, लोग भाग जाते हैं, उल्टी कर देते हैं। आप यहाँ खड़िया बिचारी लेटी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना इसमें लाएगी। यहाँ कुछ वो परफ्यूम वगैरह कुछ मारते होंगे? नहीं, कुछ नहीं पड़ा भाई, केवल सफाई। देखिए केमिकल में बर्ड को भी नुकसान है भाई। आप अगर जहर डाल रहे हैं तो उससे आपकी मुर्गियों को भी नुकसान होगा। यदि देखिए आप सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, डेली झाड़ू मारिए फार्म में, डेली झाड़ू मारिए। और ठीक है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी का ध्यान दीजिए। पानी अगर फार्म के अंदर नमी नहीं होगी